वी हैव ऑप्शन जनरल सेटिंग्स। वहाँ पे हम लोग एग्जाम्स ऐड करते हैं टर्म वाइज, लाइक फॉर टर्म 1 टर्म 2। देन वी ऐड पैरामीटर्स like school specific parameters they Ekta, have. Then we, हाँ sir, what if we create a new blank year or something and we वैसा अगर किया तो चलेगा सर, मैं तुरंत स्टार्ट करती हूँ। हाँ, उधर एकेडमिक ईयर में लिखो एग्जाम डेमो, एकेडमिक ईयर के आगे ही लिखो एग्जाम डेमो लिखो। ठीक है, वो कुछ भी ले लो। प्री के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्री नहीं है ना। हाँ तो करंट चेंज कर दो ना, उसको करंट ही कर दो। हाँ सर। हाँ ओके, तो अभी एक बेसिक क्या होता है कि रिजल्ट दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के, राइट? तो स्टेट बोर्ड का एक स्टेट बोर्ड का दिखाओ और एक सीबीएसई का क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहते हैं, क्या रहता है वो स्टार्ट से एक बार दो स्क्रीन ओपन करो। एक जो स्टूडेंट साइड पे दिखेगा यानी टीचर जो फिल करेगा वो मार्क्स फिलिंग का, और दूसरा की जो सेटिंग का पार्ट है। ओके, तो अभी फिलहाल सेटिंग पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेटिंग, हाँ, मैपिंग पार्ट हुआ, राइट? हाँ, मैपिंग पार्ट, राइट। So in manage masters we add our exams। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्स ऐड करेंगे। ये है स्टेट बोर्ड के लिए। सब एक बार नोट डाउन भी करके रख लो, और यू कैन नोट इट डाउन कि नॉर्मली क्या रहता है, कैसा रहता है। सो स्टेट बोर्ड में कैसा रहता है, स्टेट बोर्ड स्कूल्स में 4 एग्जाम्स रहती है अक्रॉस द ईयर। ओके, एक रहता है फॉर्मेटिव बोलो FA1, और या कोई उसको यूनिट टेस्ट 1 बोलते हैं। सेकंड रहता है सेमेस्टर, थर्ड रहता है फिर FA अगेन एंड अगेन फिर सेमेस्टर, ऐसे 4 एग्जाम्स रहते हैं। तो उसमें फिर कैसे रहता है बाइफरकेशन कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड का FA रहता है 70 मार्क्स का, यानी FA एग्जाम्स यानी यूनिट टेस्ट की एग्जाम्स रहती है 70 मार्क्स की, और 30 मार्क्स की रहती है समेटिव एग्जाम। ओके, फिर फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे। फिर क्या होता है जैसे जैसे ईयर बढ़ता है तो फॉर्मेटिव का 10-10 मार्क्स से कम होता है और समेटिव 10-10 मार्क्स से बढ़ता है। हाँ सर। ठीक है, नहीं आई एम जस्ट सबको बताने के लिए। तो फिर थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा 60 मार्क्स का और समेटिव होगा 40 मार्क का। फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ में होगा दोनों 50-50 होगा। तो टर्म 1 का टोटल 100 होगा और टर्म 2 का टोटल 100 होगा, तो ऐसे टोटल 200 मार्क्स से होगा। एंड जो फॉर्मेटिव का रहता है वो उनका अलग अलग बाइफर्केशन रहता है कि किसी ने ओरल से लिया, किसी ने ये लिया, किसी ने वो लिया, तो वैसे वो बाइफर्केशन रहता है। तो वो दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर। जो बाइफर्केशन रहते हैं, कोई ओरल लिया, किसी ने एक्सपेरिमेंट लिया, कुछ रिटर्न लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर। यस, सो तो हम लोग सर एक ही टर्म का ऐड करेंगे, पूरे टर्म का ऐड करके दिखाएंगे? एक टर्म के दोनों एग्जाम सिर्फ कर दो। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने एग्जाम्स है FA1 SA1। ओके, तो इसको चाहिए तो अपन रीनेम कर सकते हैं, राइट? अगर कोई बोले कि हमको FA नहीं, हमको यूनिट टेस्ट चाहिए, तो हाँ अपन सर, रीनेम करके देते हैं। हाँ, उसके बाद पैरामीटर्स है, जैसे कुछ स्कूल्स को बहुत सारे पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स वो यूज करते हैं, तो हम लोग ने वैसे पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड किया है। फिर यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। एकता मैम। हाँ सर। सॉरी टू डिस्टर्ब, बट एक ये समेटिव मींस ये हर बार हम देखते हैं लेकिन ये मिस हो जाता है। इस समेटिव मींस इसका क्या मीनिंग्स रहता है? वो पहले इसका यूज आता था ना, पहले यूज होता था सर, ये पहले के स्कूल्स में। अभी यूज नहीं होता ना ये? नहीं सर। तो उसको नोट डाउन कर लो, उसको निकाल देंगे। चलेगा सर। कौन नोट डाउन करेगा ये इसको? अस्मिता, या अस्मिता यू नोट इट डाउन। ओके सर। यस, यू नोट डाउन क्या क्या अपने को यस, ठीक है। तो या कंटिन्यू एकता। हाँ, तो जैसे अब हमारा यहाँ पे FA1 FA2 SA1 SA2 है, SA2, तो हम लोग ये ऐड करने के बाद हम लोग जाते हैं
एग्जाम सेटिंग्स में मुझे आई वन क्वेरी कि जैसे अपन ब्लैंक पोर्टल रहता है कि जैसे कोई नया पोर्टल किया क्रिएट, तो उसमें क्या एक आधा ब्लैंक पोर्टल जो अभी अपन ने नया बनाया होगा वो ओपन हाँ। करो, कोई भी स्कूल का भी नया पोर्टल किसका बनाया है, प्रोग्रेसिव है ना वो भंडारा वो का। भंडारा, हाँ सर वही ओपन कर। सर उसमें FA1, FA2, SA1, SA2 का बाय डिफॉल्ट होता है। ओके क्या है? तो अभी अपन देख रहे हैं कि डिफॉल्ट क्या क्या होता है, राइट? तो डिफॉल्ट दिस ये इज सब डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये सब रहता है, यानी दिस इज बेसिकली फॉर देखा जाए तो स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई का ये नहीं है। नहीं है सर। राइट, ओके फाइन। ओके, और देख लेते हैं डिफॉल्ट में क्या क्या होता है। तुमने वो पोर्टल क्लोज किया क्या? वो क्लोज मत करो, वो चालू ही रखो, वो लगने वाला। हमारे डिफॉल्ट कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं सर। हाँ वही मुझे चेक करना है। अभी देख लो सब हाँ। सब जन डिफॉल्ट में क्या क्या होता है। ये डिफॉल्ट हाँ। सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स ऐड किया हुआ है, ये क्या टाइप मार्क्स है? अगर इसको हाँ। अगर यहाँ से ग्रेड करते तो वो ग्रेड होता है क्या? ग्रेड होता है सर, हाँ। ठीक है, सब जन नोट कर लो। अभी कोई बोलता है कि हमको वर्क एक्सपीरियंस, हमको ये चाहिए, ग्रेड सब्जेक्ट चाहिए, तो वहां से ये ऐड कर लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो यहाँ पे भी ऐड। यहाँ पे ऐड कर दो। हाँ ऐड कर दो। ग्रेड सब्जेक्ट, ये ऐड हो गया। अच्छा, और ये सीक्वेंस भी बाय डिफॉल्ट ये ऐड होता है। लास्ट पे ऐड हो जाता है। हाँ सर। उसके बाद ये पैरामीटर्स है जो बेसिक हमारा ओरल, रिटन और प्रैक्टिकली देते हैं। ओके, ये बाय डिफॉल्ट ये तीन ही रहते हैं। हाँ। पैरामीटर्स, ओके फाइन। और ये क्या है? सब्जेक्ट डिवीजन मैपिंग। सर ये ना जैसे अब हायर स्कूल्स है कोई जिसमें एक ही पोर्टल पे 11, 12 सारे, तो यहाँ पे बाइफरगेट करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट लेकिन क्लास ये में अभी इतने ही इसमें सब्जेक्ट्स। ये इसमें कोई रिलेवेंट नहीं है अपने इसमें, बराबर ना? अभी करंटली नहीं सर। 10 तक कुछ रिलेवेंट नहीं है। नॉर्मली डे टू डे में ये काम भी नहीं आता, बराबर? सर ये रिपोर्ट कार्ड के इसमें भी काम में आता है, बिकॉज जैसे अब 11, 12 का भी अलग अलग रिपोर्ट कार्ड है, जैसे भारती के पोर्टल है तो हाँ। तो वैसे क्लास मेरा ये डिवीजन है, उसमें इतने ही सब्जेक्ट्स चाहिए मुझे और कोई नहीं दिखना चाहिए। तो जब हम लोग टीचर्स को एक्सेस देते हैं तभी भी ये यूज होता है। अच्छा, तो उनको यही सब्जेक्ट दिखेंगे, उतना ही दिखेगा जितना हमने सिलेक्ट किया है। ओके 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 फाइन। जैसे किसी के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं या टीचर बोलते हैं कि हमको बाकी के सब्जेक्ट नहीं दिखने चाहिए, तो यहाँ हाँ से अपन वो सिलेक्ट करेंगे तो वही दिखेगा। यस सर। ओके ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट सबको? ऍक्सेस मॅनेजर मॅडम, ऍक्सेस मॅनेजरला पण हे एवढे तीनच सब्जेक्ट दिसणार का सगळे दिसणार? तीनच दिसणार सर। कारण आता जी मगाशी भारत शाहू यांना सांगितलं होतं बघा सर। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, म्हणजे हे तीन सब्जेक्ट केले तर हे तीनच सब्जेक्ट तिथे दिसणार। हो सर। मॅम आता जे आपण दुसरं मॅडम, आता तुम्ही सब्जेक्ट जे ग्रेडेड केला एक, बरोबर आहे? काय काय वेळी कॅल्क्युलेशन मध्ये घ्यायचे नाही आहेत म्हणतात, मग इथे ग्रेडेड केला की ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेशन मधनं बाहेर पडणार? हो सर। ग्रेडेड केलं की ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेशन मधनं बाहेर पडतं? हाँ सर। एक काम करते हैं अपन, वो इसमें खोलो, अपन एंट्री करके देखते हैं सब जो भी सर अब जैसे फॉर्मेट है ना, उसमें जैसे हम लोग, होगा, वो भी डिपेंड होगा। फॉर्मेट पे ज्यादातर डिपेंड होता है कि कौन सा फॉर्मेट ले रहे हो, तो उस पे वो कैलकुलेशन डिपेंड होता है। राइट राइट, आई अंडरस्टैंड। हाँ सर, हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोला की सर। सर आता ना आपण जे सब्जेक्ट बघितले डिफॉल्ट सब्जेक्ट, त्याची जर आपल्याला सिक्वेन्स चेंज करायची असेल तर आपण करू शकतो का? सिक्वेन्स तिकडे आहे ना ऑप्शन, सब्जेक्ट वर क्लिक कर, स्टॉप टाकायला पाहिजे, थोडा एकदा बघता स्टॉप टाकायला पाहिजे आधी। हे बघा सर, इथे ऑप्शन आहे, इथे आपण उद्या सांगतो मी सकाळी, आता मीटिंग मध्ये मी म्यूट करा। हा चालतंय। इथे तुम्ही सिक्वेन्स त्यांचे चेंज करू शकता। पण हे काय होणार की हे सगळ्या स्कूलला एकसारखंच राहणार, बरोबर ना? हाँ। म्हणजे दिस वुड बी ऍप्लिकेबल फॉर होल स्कूल।
म्हणजे कोण म्हणलं की आम्हाला फर्स्टला असं पाहिजे आणि सेकंडला असं पाहिजे तर ते काय क्लास वाइज नहीं चेंज होना रहा, फक्त पूर्ण स्कूल वाइज चेंज होना। सर हमने नया सेटअप बनाया है क्लास वाइज के लिए चेंज होने के लिए, बट वो अभी फिलहाल इसमें डेटाबेस से ही होता है वो। अच्छा, कोई स्कूल अगर बोले इतना कि हमको नहीं ऐसा चाहिए तो वो अपन बैकएंड से करके देते हैं। हाँ सर, ठीक है। तो पर इसमें टेम्पररी हम एक रिपोर्ट कार्ड निकाल के वापस से इसका सीक्वेंस रीसेट कर सकते हैं हर बार। हाँ वो कर सकते हैं, बट वो फिर वो ये है ना, वो करने का ये करने का, हाँ वो ही रहेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या हुआ? अभी अपने क्या क्या किया? अभी हमने सब्जेक्ट ऐड करने का देखा, एग्जाम ऐड करने। एक बार वो दिखाओ कि जो डिवीजन मैपिंग करते हैं अपन, सब्जेक्ट डिवीजन मैपिंग। ओके, ये आई वांट टू चेक दिस। तो इन एक्सेस मैनेजर या कोई भी अगर अभी किया हुआ है, जैसे इसको ठीक है, एक नया ऐड कर दो या हाँ सर, ये अभी हमने 2021 के लिए किया है। हाँ, मैं ये सिर्फ 3 ही करती हूँ। ओके, फर्स्ट डे HRM, I'll select suppose I should I'll select posted 15 subject। ठीक, ओके फाइन। ओके, अब हम लोग असाइन फॉर असाइनिंग सब्जेक्ट हम लोग अब सेटिंग्स में एग्जाम सेटिंग्स में स्कॉलस्टिक सेटिंग्स, अब यहाँ पे हम लोग को पहले एग्जाम असाइन करना होता है, वो पर्टिकुलर क्लासेस को, और उसका वेटेज डालना होता है। अब स्टेट बोर्ड हो या CBSE, जैसे आई सिलेक्ट FA1, मैं यहाँ पे उसको 70 डालती हूँ, आई ऐड। फिर मैं यहाँ पे SA2 को SA1 को यहाँ पे 30 डालती हूँ, आई से ऐड। जब मैं ये ऐड करती हूँ उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। एक बार सारे क्लासेस के सारे एग्जाम्स ऐड हो जाते हैं तो हम लोग उसको रिफ्रेश करते हैं तो वो पूरा एंट्री दिखेगा। ओके, किसका डिस्टरबेंस है म्यूट कर लो अपना, म्यूट कर सकते। सर देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज है किसी का। वही ना, किसी का भी माइक्रो नॉइज है, म्यूट देमसेल्फ। अच्छा, मेरे को क्या बोलना है, एक मिनट, असाइन एग्जाम करो। हाँ सर। मयूरी, कैन वी ऐड अ फिल्टर हियर? तो वी कैन यू नो सी, जैसे एकेडमिक ईयर सिलेक्ट किया, एनी पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर, तो वही नोट डाउन हो। नहीं, यहाँ पे ये तो सिर्फ असाइनमेंट को होता है ना, जो असाइंड है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नीचे स्क्रॉल करो, तो यहाँ पे है ना, विल पुट ऊपर, थोड़ा ऊपर, विल गिव फिल्टर। अभी कैसे सब साल का दिखता है ना, एट अ टाइम, ऑल ईयर का। अभी क्या होता है, सब साल का दिखता है ना एट अ टाइम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक फिल्टर ऐड करेंगे अपन, उतना ही दिखना चाहिए। हम जो, अगर मैंने फिल्टर किया कि जैसे मेरे को ये एकेडमिक ईयर का फिल्टर चाहिए, तो वो एकेडमिक ईयर के सब एग्जाम दिख जाएंगे। इथं ड्रॉप डाउन लिस्ट दिले चालेल की? हा, मग तेच की फिल्टर म्हणा की ड्रॉप डाऊन म्हणा, दोन देता येईल. एकतर तीनही द्यायचे ना, अकॅडमिक इयर, क्लास आणि एक्झाम, तिघांचे फिल्टर देऊन टाकायचे. मग कसं पाहिजे तसं ते सिलेक्ट करून घेता येईल. मयुरी, यू आर लिसनिंग? मयुरी, यस सर. हाँ, यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके सर. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया ना? हाँ सर, समझा कि यानी फिल्टर लगाना है वहाँ पे. तो हाँ, जैसे हमने हाँ, जो ईयर सिलेक्ट किया सिर्फ उसी ईयर का ईयर तीनों ऑप्शन दे देंगे, ईयर, क्लास एंड एग्जाम, तीनों का. हाँ हाँ, ठीक है. तो एडिशन भी होगा, प्लस भी होगा और ये भी होगा, ऐसा. ठीक है सर, चलेगा. बाकी एक बार ये वेटेज का वापस से डिस्क्राइब करो तो. इसका डायरेक्ट रिलेशन ये मार्क्स के साथ में है या कैसा है? रिपोर्ट कार्ड रिलेटेड होता है सर. तुम्ही इथं जे काही वेटेज टाकणार ते तुमचं रिपोर्ट कार्डवर रिफ्लेक्ट होणार. आता CBSE चं वेगळं असतं. CBSE ला ते मार्क्स फिल करतात 40 आउट ऑफ.
बट त्यांना रिपोर्ट कार्डवर डिस्प्ले करायचं असतं 10 आउट ऑफ. तर तो जो कॅल्क्युलेशन असतो जो त्यांना नाही करत, म्हणजे ते कॅल्क्युलेशन नाही करणार, आपल्याकडून व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण इथे वेटेजलाच डिरेक्टली 10 करतो इथे. तर मी रिपोर्ट एक्झाम्पल कार्डला सांगतो. आता काय झालं, आता स्कूल्सना स्टेट बोर्ड स्कूलचा मला फोन आला की आता ते समेटिव्ह एक्झाम कॅन्सल झाली आहे, बरोबर, म्हणजे सेमिस्टर एक्झाम. तर ते काय म्हणले, आता हे जे फॉर्मेटिव्ह 70 मार्कची घेतली आपण, तर तेच आम्हाला 100ला कन्वर्ट करायचे आहे, म्हणजे ते आउट ऑफ 100 आम्हाला ते दाखवायचे. तर इकडनं ह्याला नुसतं एडिट करून 100 केलं की झालं का. म्हणजे सपोज 70 पैकी त्याला 65 पडले, तर 100 पैकी काय असेल ते 90 का काय, तर ऑटोमॅटिकली ते डिस्प्ले करून दाखवणार. आणि कन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट आहे का तिकडे ते ऑटोमॅटिकली तो त्या हिशोबाने ते मार्क्स दाखवणार दॅट वे. का कोण म्हणलं आम्हाला 70चं 50 पाहिजे, तर ते 50 मध्ये कन्वर्ट होणार. मग इथे पर्सेंटेज टाकायचं का? पर्सेंटेज नाही, वेटेज. आता काय जेवढे मार्क्स आहेत ना तेवढे टाकायचे. म्हणजे आता सपोज आता हे फर्स्ट आणि सेकंडचे फॉर्मेटिव्ह हे 70 मार्क्सचे असतात, बरोबर, तर 70 टाकायचं. आता थर्ड आणि फोर्थचे फॉर्मेटिव्ह 60 मार्काचे असतात, तर 60 मार्क टाकायचे. म्हणजे वेटेज 60% टाकायचं. जेवढं आउट ऑफ असतं नाही तेवढं टाकायचं. पण जर तुम्हाला त्याचं वाढवायचं असेल, आता ह्यांचं कसं 60चं ते 60च दाखवतात, 100% राहील. हा, म्हणजे 70चं 70च घेतात का 60चं 60च घेतात. सपोज आपल्याला तसं ना करता त्याचं वाढवायचं वेटेज, तर त्याला ते कमी जास्त करून घ्यायला लागणार. मग स्टेट बोर्डला नॉर्मली असंच असतंय की 70-30 फर्स्ट आणि सेकंडला, आणि थर्ड आणि फोर्थला तर 60-40 तसंच ते असते. ठीक आहे, आपण काय करू आता, स्टेट बोर्ड कव्हर करू आणि मग सीबीएसई घेऊ, नाहीतर दोन्ही कन्फ्युज होऊन जाईल. कळालं सगळ्यांना? ह्यात काय क्वेरी आहे? एनिथिंग इन दिस? नाही, ओके, प्रोसीड. ओके, यहाँ पे हा आरती. सर हे वेटेज आपण इथून चेंज केलं तर ते जे टीचर्सनी फिल केलेले मार्क्स असतील ते तसेच सेव्ह राहतात ना? हा, तेच तसंच राहणार, पण रिझल्ट मध्ये आणि समरी रिपोर्ट मध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे रिपोर्ट आहेत, तर ते चेंज होणार रिझल्ट मध्ये आणि समरी रिपोर्ट मध्ये. समरी रिपोर्ट पण मधला डेटा सगळा व्यवस्थित राहतो, तिथे काही चेंज नाही, बरोबर ना एकदा? हाँ सर, फिल्म मार्क का उसमें डेटा कोई को कुछ चेंज चेंज नहीं नहीं होगा. नहीं सर. हो हो. सर ज्या प्रकारे आपण एका एक्झामचं वेटेज आपण वाढवून 100 करतो, आता जसे की केशव माधव स्कूल होते त्याचं 100 आणि 120 आउट ऑफ होत आहे, तर ते आपल्याला 100 करता येईल का दोन एक्झामचं? जशी की टर्म 1 आउट ऑफ 100 झाली त्यांची आणि सेकंड टर्मला फक्त 20 मार्क्स. एक तर मॅडम आता भारती विट्याला कसं केलं होतं बघा. हा, तेच एक्सप्लेन करत होते सर. आपलं हे जे वेटेज आहे ना, हे एक्झाम वाईज असतं. तर तुमची एका एक्झामची टोटल टर्म 1 ची फक्त 100 होत असेल तर नो इश्यूज, बट टर्म 2 ला जर का 20 होत असेल तरी जेव्हा तुम्ही फुल फॉर्मॅट पण घेतला टोटलचा, तर तुम्हाला ते 120च होणार. पण डिपेंड्स त्यांचा कोणता फॉर्मॅट आहे. ओके, चालेल, थँक्यू. ओके, प्रोसीड. सब्जेक्ट ऐड करने, एग्जाम्स ऐड करने के बाद वो पर्टिकुलर क्लास को वी गो टू असाइन सब्जेक्ट. इन असाइन सब्जेक्ट वी सिलेक्ट class, we select our exam, and here I'll add my weightage. Exam I should म्हणजे मला किती पैकी मला माझे मार्क्स त्या रिपोर्ट कार्ड मध्ये भरायचे आहेत, तर मी तिथे टाकते आउट ऑफ इथे. सपोज I'll add 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. For FA1, this is 70 marks. I'll submit it. अच्छा, आता ह्यात अजून एक ऑप्शन पण असते की कुठले कुठले स्कूल काय म्हणतात की आम्ही असं बायफर्केशनने नाही भरणार, आम्ही सिंगलच भरणार आउट ऑफ 70. मग कुठलं तरी एक रायटिंगच्या अंडर 70 करून ते तसं देऊन टाकायचं त्यांना मॅप. एखादं तसं दाखव एकदा. हा सर. कुठले कुठले स्कूल काय म्हणतात की आम्ही सगळं ते 10 पैकी नाही भरणार, आमच्याकडे ते ऑलरेडी शीट आहे, आम्ही नुसतं ह्यात नुसतं आउट ऑफ 70 टोटल मार्क्स भरून टाकणार. मग त्यांना आपण काय करणार,
एक पॅरामीटर देऊन टाकणार, त्याच्या अगेन्स्ट ते सगळे मार्क्स भरतील ते. आता हे ऍड झाल्यानंतर आपण इथे फॉर्मॅट मध्ये येतो, असाइन फॉर्मॅट. नाव फॉर दॅट मी इथे अकॅडमिक आयडी 2020 चा आपण जे सिलेक्ट केलं होतं, मी इथे टर्म 1 सिलेक्ट करते. इथे मी आपलं बोर्ड सिलेक्ट करते, समजा डेटाबेस कोड. सीबीएसई चे 2-3 फॉर्मॅट जे आहेत आपले ते सगळे डेटाबेस कोडला आहेत, आणि काही फॉर्मॅट आहेत हे सीबीएस स्टेट बोर्डचे, ते सुद्धा याच्यात आहेत, डेटाबेस कोड मध्ये आहेत. आता हा जो फॉर्मॅट आहे हा बेसिक फॉर्मॅट आहे, तर हा डेटाबेस कोड मध्ये आहे. मी याला ऍड करते. व्हाट इज काय डेटाबेस कोड? सर डेटाबेस कोड मतलब हमारा जो डेटाबेस है ना, उसी में वो कोड ऐड किया हुआ है. उससे क्या होता है? तो मतलब जो भी कोड है ना वो हमारा पूरा यहाँ पे दिखता है. अब जैसे डेवलपर्स को कुछ ऐसे फॉर्मेट थे कि वो कोडिंग पार्ट था, तो उसके बाद वो लोग को मर्ज रिक्वेस्ट करना, फिर सर एक्सेप्ट करते थे, और वो पूरा जो भी प्रोसेस है वो हमारा कट शॉर्ट होके इंस्टेंट कुछ ये आता है, इशू आता है रिपोर्ट कार्ड में, कैलकुलेशन या कुछ हो, तो हमारा सारा फॉर्मेट का जो भी कोड है वो पूरा कोड इस फॉर्मेट यहाँ पे आता है. ये हमारा पूरा कोड है, यानी वो पोर्टल स्पेसिफिक कोड बन जाता है ऐसा? हाँ, तो पोर्टल स्पेसिफिक हो जाता है, और उसमें जो भी चेंजेस होंगे सिर्फ वो उसी क्लास के लिए चेंजेस होंगे. एक्चुअल में सर कैसा होता था ना, सारे स्कूल्स अपना अपना बताते थे कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, ये चेंजेस. अब एक ही फॉर्मेट में हर एक स्कूल के लिए चेंजेस करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. बराबर है, राइट. तो इसलिए ये कैसा रहा, हमने कोड को ही डेटाबेस में दे दिया है. तो यानी क्योंकि हर एक स्कूल का डेटाबेस अलग होता है, बराबर, राइट. तो इससे क्या होता है, हमको जो चेंजेस करना है हम डायरेक्टली डेटाबेस में कोड कॉपी करते हैं, चेंजेस करते हैं, और उस कोड को वापस से उस डेटाबेस में कॉपी कर देते हैं, तो जिससे चेंजेस तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं. यानी उसके लिए हमें मर्ज रिक्वेस्ट वाला पोर्शन भी हमारा अवॉइड हो जाता है. काम में यानी काम भी फास्ट होता है, और उससे दूसरे स्कूल्स को इफेक्ट नहीं होता है. तो यानी जो कलर चेंजेस या ऐसे नॉमिनल चेंजेस है वो हम इससे इजीली कर सकते हैं. गॉट इट, ओके. तो अभी मुझे क्या पूछना था, तो अभी यहाँ पे कहीं मेंशन तो करो एटलीस्ट कि ये डेटाबेस कोड वाले इसको अपन यहाँ से ये असाइन कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ सर, कर सकते हैं सर. वो जो ऑप्शन दिया है ना फाइल कोड और डेटाबेस कोड, वो इसीलिए यानी जैसे जो फॉर्मेट आपने आप असाइन कर रहे हो, अगर आपने वो फाइल कोड लिया तो यानी जो फाइल कोड रहता है वो सारे स्कूल्स के लिए एक ही होता है, तो यानी वो वाला उसको फॉर्मेट असाइन होगा. मुझे अगर कैसे आपने समझेगा कि ये डेटाबेस का टेम्पलेट है कि ये फाइल का टेम्पलेट है? फाइल हाँ सर, वही एक नहीं सर, एक्चुअल में क्या था ना, हमारा इन्हें ट्राई क्या था कि जितने भी फॉर्मेट्स है सारे फॉर्मेट्स को हम डेटाबेस में कन्वर्ट कर दे. क्योंकि डेटाबेस कोड होने के बाद भी हम उसे फाइल कोड भी यूज कर सकते हैं और डेटाबेस कोड भी. लेकिन अभी जैसे हमने प्रायोरिटी के हिसाब से जो ज्यादा यूज होते हैं उन फॉर्मेट को डेटाबेस में कन्वर्ट किया है, और जो पुराने फॉर्मेट्स थे जो ज्यादा स्कूल्स यूज नहीं करते हैं उन्हें अभी होल्ड पे रखा है. जब यानी टाइम फ्री रहेगा या फिर लोड कम रहेगा तब हम पुराने डेटा फॉर्मेट्स को भी हम डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे. इसलिए यहाँ पे कहीं पे वो ऑप्शन नहीं है कि ये डेटाबेस कोड है या फाइल कोड है करके. तो भी मेरे ख्याल से मेंशन किया हुआ ठीक है ना, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा ना कि ये डेटाबेस. हाँ सर, ऐसा हम वहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं, वो जहाँ पे फॉर्मेट और फॉर्मेट का नेम आ रहा है वहाँ पे हम इधर लिखा दो ना कहीं पे. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे. हाँ सर, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो मैं नोट कर लेती हूँ, वो हम प्रोविजन दे देंगे कि वहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ रहेगा कि ये भी डेटाबेस कोड में अवेलेबल है करके. और चाहिए तो अपन ऐसा भी एक फिल्टर लगा सकते हैं कि जैसे टेम्पलेट्स है, अभी इतने 60 टेम्पलेट्स है बराबर. हाँ, तो एक फिल्टर दे देंगे कि स्टेट बोर्ड के टेम्पलेट, सीबीएसई के टेम्पलेट और जनरल टेम्पलेट, तो वो दिखने में इजी हो जाएगा ना. अभी इतने टेम्पलेट्स है तो कहाँ कौन सा दिखना क्या वो समझता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है. एक तर मॅडम वरती आहे ना ते सिलेक्ट बोर्ड, हाँ मग तिथनं होत नाही काय? ये क्या है सिलेक्ट बोर्ड? यहाँ से क्या होता है?
नहीं सर, ये इसीलिए बनाया गया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ना, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन से स्टेट बोर्ड के हैं और कौन से इसमें क्या है, देखो जो डिसाइडेड है वो कर सकते हैं, नहीं डिसाइड है उसको ठीक है वो जनरल में डाल दो और एक टैब डाल दो जनरल करके। ठीक है सर, चलेगा। तो हम ये ऑलरेडी प्रोविजन में तो है, बस उसका डेटाबेस में थोड़ा एंट्री देके रिफ्लेक्ट करना है। तो आप ये बता देना बाद में मीटिंग होने के बाद कि कौन से फॉर्मेट स्टेट बोर्ड के, कौन से सीबीएसई के और कुछ को जनरल में डालना है। ठीक है फाइन, ओके ठीक है। तो ठीक है फिर वो देख लेंगे दोनों के साथ। अच्छा अभी इसको प्रोसीड करो। हाँ तो अभी क्या क्या किया, ईयर सिलेक्ट, एक मिनट रुको, यहाँ पे अभी एकेडमिक ईयर सिलेक्ट किया, टर्म 1 सिलेक्ट किया, ओके, और फिर क्या करने किया, क्लास सिलेक्ट करना कि नहीं? नहीं सर, क्लास सारे क्लासेस को अगर देना है तो हम लोग क्लास नहीं सिलेक्ट करते। अच्छा, डेटाबेस कोड सिलेक्ट करने का, हाँ, और फिर मैंने जो फॉर्मेट मुझे चाहिए था वो मैंने सिलेक्ट करके उसको असाइन किया, ये वाला। अच्छा उस पे राइट नहीं किया, राइट पे क्लिक करो, हो गया है वो सर से। अच्छा तो कल मुझे वो मैसेज क्यों आ रहा था, वो मैंडेटरी का क्या वो मैसेज आ रहा था? सर वो आप ये नहीं सिलेक्ट किया ना सपोज, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो वो मैंडेटरी का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट ऑल मैंडेटरी फील्ड्स। ओके मतलब समजा मला दुसऱ्या हा जो फॉर्मॅट आहे तो चेंज करायचा असेल तर मग सर तेच तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला दुसरा फॉर्मॅट असाइन करायचा असं विचारते का तुम्ही? बरोबर आहे. हा आता याला समजा असाइन केलंय ना, तर आता मला इथून मी फर्स्ट ला असाइन केलंय, तर आता मी सर्च करते, फर्स्टचा मला फॉर्मॅट आला, मी इथून त्याला एडिट करते, समजा इथे एडिट केलं मी त्याला, मी इथून काढला तो फॉर्मॅट, इथे सिलेक्ट करते तो कोड आणि तो फॉर्मॅट काढते मी असं, आणि त्याला समजा मी सेव्ह केलंय. सेव्ह केल्यानंतर इथं मी रिसेट करेल. नाही म्हणजे इथं जे सिलेक्ट करताय तुम्ही डाटाबेस का खाली, तो आता जो कुठला होता ते टाकायचं का, आधी डाटाबेस होता का फाईल कोड होता? हो. ते कशाला गरज आहे, त्याची काय गरज आहे? आता केलं की मॅडमने ते केलं, बघितलं मी, ते रिक्वायर्ड है ते सर. कभी तो भी क्या होता है, अगर मैं ये नहीं सिलेक्ट करूं और मैं ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट को ये सिलेक्ट, एक ही क्लास को करती हूँ और मुझे बाकी के क्लासेस को करना होता है ना, तो फिर जब हम लोग यहाँ पे एडिट ऑप्शन देते तो यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट करके मुझे जितने स्टूडेंट्स को देना है, जितने क्लासेस को देना है, उनको मैं यहाँ से डायरेक्टली दे सकती हूँ. तो फिर ज्यादा ये नहीं होता है कि फिर से फॉर्मेट बाद में रिसेट पे फिर से क्लिक करने का, रिसेट पे. हाँ, रिसेट पे मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस किए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मेट दिख रहा है ना, क्योंकि हमने सर्च किया है. हाँ. तो फिर से अगर हम लोग को सारे फॉर्मेट्स देखने हैं तो भी यहाँ पे रिसेट, तो इसलिए वो रिसेट है. ठीक है. एकदा ये कैसा इसमें से सॉर्ट आउट करना, ये डेटाबेस है या ये कोड बेस है करके फॉर्मेट? सर आता दीपेश सर तेच बोलले की आपण त्याला आता एक प्रोव्हिजन देऊ, तिकडे तुम्हाला समोर लिहून येईल की हा डेटाबेस कोड आहे की फाईल कोड आहे. तर ते आम्हाला काय झालं सर? नाही, आपल्याला कसं कळेल की तो फॉर्मॅट तुम्ही डेटाबेस मध्ये टाकलेला आहे की फाईल कोड मध्ये टाकला आहे तो पर्टिक्युलर स्कूल साठी? सर जसं मी म्हटलं, सीबीएसई चे हे जे फॉर्मॅट्स आहेत असे, हा वाला फॉर्मॅट न्यू पॅटर्न सीबीएसई 6 to 8 किंवा हे जे काही फॉर्मॅट्स आहेत सीबीएसई चे, ते मोस्ट प्रोबॅबली सगळे डेटाबेस कोड आहेत. आणि स्टेट बोर्डचे जे बेसिक आता मी तुम्हाला म्हटलं, स्टेट बोर्डचे की 1 to 8 आता जो मी तुम्हाला असाइन करून दाखवला होता, तर तो डेटाबेस कोड आहे आपल्याला, हा वाला. आणि स्टेट बोर्ड मोस्टली हा यूज करतात, अँड सीबीएसई चे 6 to 8 वाला सीबीएसई वाला पॅटर्न यूज करतात. तर ते दोन्ही पॅटर्न्स आपल्याकडे डेटाबेस कोड आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काही असतील तर युजुअली आपण ते सगळे चेक करतो. हाँ, ये एक बार ऐड हो गया. उसके बाद अटेंडेंस, वी हैव ऑप्शन ऑफ अटेंडेंस.
कौन से मंथ से कौन से मंथ तक चाहिए हम लोग को? ठीक से दिखाओ, स्टार्टिंग से दिखाओ अभी। हाँ, डिस्प्ले अटेंडेंस, यस नो, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अटेंडेंस फॉर्मेट सर ये ना नया बनाया अभी। इसमें ऐसा है कि अगर हम लोग को मंथ वाइज चाहिए फॉर्मेट तो मंथ वाइज दिखेगा। हाँ तो हाँ मंथ वाइज में ऐड करते वक्त से फिल अटेंडेंस से, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जो हम लोग फिल अटेंडेंस करते हैं ना, हाँ, अगर मैं मंथ वाइज सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मंथ वाइज फिल करते वक्त फिल करने को आएगा। और अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट टोटल का करती हूँ, एक काम करो, अटेंडन्स कंपल्सरी भरायलाच लागते। कंपल्सरी कुठे आहे? नाही ऑटो जनरेट होणार नाही का? समजा टीचर जर डेली अटेंडन्स घेत असतील, हो मग तो डेटा तिकडे भरून येतो ना, तो डेटा तिकडे फिल होऊन येतो। म्हणजे हॉलिडे मार्क वगैरे सगळं केलं असेल त्याप्रमाणे डिस्प्ले होणार, तो इकडे डेटा येतो ना तो। पण सर त्याच्यासाठी काय माहिती का, जर का असं करतायत आणि असं झालं की एका क्लासचं मी इथून फेल केलंय तर मग तो सगळं डिस्टर्ब होतं। एकतर सगळं प्रॉपर तुमचं अटेंडन्स घ्या, एकतर सगळं फिल अटेंडन्स मधून घ्या। सगळ्या टीचरनी एक टोटली डेली अटेंडन्स घ्यायला पाहिजे। हो ओके, पण टीचर मग काय म्हणते किंवा स्कूल काय म्हणतात, आम्ही डबल काय काम करायचं, डेली अटेंडन्स घेतलेला असताना तिथं का परत भरायला लागतंय? मग आहेच ना आपल्याकडे ऑप्शन, तो आहेच की, तो डेटा दिसतोच इकडं, तोच डेटा येतो ना इकडे। नाही पण आता काय म्हणतात, एखाद्या टीचरने जर घेतलेला नसेल किंवा मग तो त्यांचा कन्सर्न आहे ना, तो त्यांचा इश्यू आहे। आपण आपल्या हिशोबाने आपण डिस्प्ले करतो इकडं डेटा, त्यांना सांगायला पाहिजे ना स्कूलला। हाँ मग तेच की, त्यांनी जर चुकतात तर ते त्यांची चूक आहे ना, आपण काय करणार? एक ये कर दो, क्या बोलते हैं, मैं बैच ट्रांसफर करके स्टूडेंट ऐड कर दो उसमें। हाँ सर, मैं अभी वही कर रही थी, मैंने अभी वही ऑप्शन देखा। डिवीजन स्पेसिफिक नहीं पता चलेगा। जरा थोड़ा विंडो क्लोज करो, बहुत विंडो हो गए, एक्स्ट्रा विंडो स्टार्टिंग की क्लोज करो। स्टूडेंट का एक ओपन करना है, स्टार्ट का बंद करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग को ये जो मंथ वाइज सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, अगर अटेंडेंस में तो मंथ वाइज आएगा, और अगर टोटल सिलेक्ट करते हम लोग सपोज, तो वो टोटल के लिए आएगा। और वो मंथ वाइज जो अपन ने ये दिया, जो भी डेट दिया वो डेट से आएगा। हाँ, तो इसमें फ्रॉम मंथ आता है, डेट नहीं लिया था उसमें। डेट कोई स्कूल का जैसे कितना वर्किंग डेज रहता है अलग अलग मंथ का, मींस जैसे नॉर्मली स्कूल जब रीओपन होता है तब। सर यूजुअली हमारा जो हॉलिडे रिकॉर्ड्स का है ना, अच्छा, तो वहां से लेता वो है। हाँ, तो वो वहां से हॉलिडेज ले लेता है। वर्किंग डेज, ओके, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप अगर यहाँ पे हो जाता है, तो जब हम लोग रिपोर्ट कार्ड के लिए, ये देखिए सर, वर्किंग डेज आएंगे सिर्फ ऊपर, और नीचे सिर्फ टोटल आएगा। हाँ, तो इधर जो भी वर्किंग डेज लिखते हैं नीचे इधर लिख देने का। हाँ सर, ठीक है, ओके फाइन, प्रोसीड। देन वी हैव ऑप्शन असाइन हेडर। जैसे हमारा नेम, क्लास डिवीजन, फादर्स नेम, ये बेसिक होता है। और उसके बाद अगर हम लोग को कुछ हाइट वेट ऐड करना है या डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, तो वो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड में जो हेडर आता है, नेम, और वो उसके नीचे ये बाकी के डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। उसके बाद हम लोग को ये रिमार्क्स शो, ये पहले यहाँ पे हम लोग रिमार्क्स ऐड करते हैं।
फिर वो रिमार्क्स अगर हमको शो करने हैं उतने ही तो वी सिलेक्ट हियर। वो रिमार्क पेज ओपन करो। अच्छा, ये नॉर्मली स्टेट बोर्ड स्कूल में यूज होता है, जो राइट हैंड साइड में आता है। हाँ वहीं पे ना, वो राइट हैंड साइड में आता है, स्पेशल इंटरेस्ट और वो सब ऐसा। हाँ सर। राइट, तो ये रिमार्क टाइप की क्या क्या रिमार्क है चाहिए? रिमार्क का ये हेडर हुआ बेसिकली। हाँ सर, ये रिमार्क्स के हेडर है। तो उसके रिमार्क्स के वो रिमार्क टाइप के अंदर जो भी रिमार्क्स चाहिए, एक तो एक साथ सारे हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे हमारे हमारे ये बेसिक होता है सर। हाँ, बाय डिफॉल्ट अपन ने इतने सारे डाले हुए क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट इतने सारे हैं। बराबर, ओके। उसके बाद हम लोग को कौन सा डिस्प्ले करना है रिमार्क, जैसे बराबर। उनको सिर्फ स्पेशल प्रोग्रेस चाहिए या इंटरेस्ट हॉबी चाहिए, नीड इम्प्रूवमेंट, वो उतना ही सिलेक्ट करते हैं और हम लोग सबमिट करते हैं यहाँ पे। बराबर, तो फिर रिमार्क्स में उतना ही उनको दिखता है। राइट, ओके। देन वी हैव ऑप्शन हेडर फुटर सेटिंग। हम लोग को हेडर शो करना है या सिग्नेचर शो करनी है तो टिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग वो सिग्नेचर ऐड करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। बराबर। और स्टूडेंट का प्रोफाइल फोटो शो करना है या नहीं करना है, वो सेटिंग यहाँ पे होता है। अच्छा, ये भी टेम्पलेट बेस्ड डिपेंड है, लेकिन टेम्पलेट का इट डिपेंड्स अपॉन टेम्पलेट ना। टेम्पलेट, यस सर। कि वो टेम्पलेट पे प्रोफाइल का फोटो होना चाहिए, है क्या नहीं है ऑप्शन उसका? हाँ सर। उसके बाद हेलो ये सॉर्टिंग हेलो एरिया है। हाँ हॅलो हाँ बोल। सर अभी आता ना आपण ह्या हेडर आणि फुटर्स ची सेटिंग बघितली, यामध्ये बघा प्रिन्सिपल साइन आहे. हाँ तर असेच सर आपण क्लास टीचरची साइन इथे ऍड नाही करू शकत का? असं आपल्या रिपोर्ट कार्डवर क्लास टीचर आणि प्रिन्सिपल असे दोन वेगवेगळे पार्ट असतात. तर जसं आपण प्रिन्सिपलची साइन ऍड करतो तसं टीचरचं साइनचं पण जर असेल तर अजून बेटर होईल. तर ते मग त्याची क्लास रिक्वायरमेंट वाईज आहे अपलोड करून घ्यायला लागणार ना. बट सर त्याच्यात खूप प्रॉब्लेम पण होऊ शकतो ना, बिकॉज एका स्कूलमध्ये डिव्हिजन समजा 100 तेच असतील. म्हणजे ते डिव्हिजन वाईज सिग्नेचर अपलोड करून घ्यायला लागणार, म्हणजे इट्स पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट की डिव्हिजन वाईज ते सिग्नेचर अपलोड करून. सपोज इथे तो पार्ट जर असेल तर मग आपल्याला ज्याची साइन लावायची असेल क्लास वाईज डिव्हिजन वाईज ते आपण इथे लावू शकतो. तेच की, म्हणजे प्रत्येक डिव्हिजन वाईज आपल्याला एक सिग्नेचर अपलोड करायचं ऑप्शन द्यायला लागणार आणि मग तिकडे जर अपलोड केलेले असेल तर ते करता येईल. ठीक आहे, बघूया सर आपण. जे पण क्लास टीचर आहे त्या क्लासचे डिव्हिजनचे ते डिफॉल्ट इथनं त्याचं नाव आपल्या रिपोर्ट कार्ड मध्ये ऍड करता नाही का? रिपोर्ट कार्ड ते नाव येतं का नाही क्लास टीचरचं नाव? सर टीचर का नाम नहीं आता है, जस्ट क्लास टीचर आता है। तो वहाँ पे जो भी क्लास टीचर होता है वो उनका साइन करते हैं। काय असते, कधी कधी 3-3, 4-4 टीचर असाईन असतात क्लास टीचरला. मग कुणाची साइन करायचे, काय करायचं ते कळत नाही ना. मग 4-4 नाव येणार तिकडं, मग ते म्हणणार आम्हाला 4 नाव नको. हा, इथे समजा जर तो पार्ट असेल नाव ऍड करायचा तर आपण ते मॅन्युअली ते करू शकतो. मॅन्युअली ना, मग ते दोन्ही एकत्र बघता येईल, म्हणजे नेम अँड सिग्नेचर असं डिव्हिजन वाईज. ती नवीन नेक्स्ट सेशन साठी जर वर्केबल झालं तर थोडं बेटर होईल. ठीक आहे, चालेल. मयूर टेक नोट ऑफ दिस, आपण बघू मग त्याचं क्लास वाईज सिग्नेचर अँड नेम. ओके, क्लास वाइज सिग्नेचर एंड नेम. ओके सर. क्लास वाइज सर और डिवीजन वाइज? डिव्हिजन वाईज. डिव्हिजन सर एक क्वेरीज अजून होती. हॅलो. हा सर, जो प्रोफाईल इमेज आहे, आता जसं की लॉकडाऊनच्या अगोदर आमच्या एका स्कूलने सगळे प्रोफाईल फोटोज अपलोड केले होते रिपोर्ट कार्डसाठी, पण एका मुलाचा तो चुकला होता. तर ऍक्च्युअली सडनली आपल्याला तो चेंज नाही करता येत, कट नाही करता येत. एकतर आपल्याला तो रिप्लेस करता येईल, अदरवाइज हे इथून त्याला डिसेबल करता येईल. इथून केलं तर मग सगळ्यांचेच ते हे होऊन जातात. पर्टिक्युलर स्टुडंट वाईज जर आपल्याला तिथं फॉर्म मध्ये ऑप्शन, हा तर फोटो कुठनं घेतो, तो प्रोफाईल पिक वरनं घेतो ना, स्टुडंटच्या जीआर वरनं. बरोबर. मग तिकडे काय असेल ते चेंज कर ना फोटो. नाही सर, तिथं प्रोफाईल आपल्याला तिथं चेंज नाही करता येत. तिथं फक्त चेंज रिप्लेस करता येतो, तिथं आपल्याला कट नाही करता येत. हा, म्हणजे त्याला जर डाउनलोड करायचं असेल का, जर तुम्हाला ती इमेज नको तर ब्लँक काय पण टाका ना. हा तेच ना सर, एक व्हाईट पेजचं काय पण करता येते की, ते काय एवढं काही मोठं इश्यू नाही. ते काय तर बघता येईल, ते काय तर करून घेता येते, त्याला काही हे नाही. उसके बाद है सॉर्ट ऑर्डर।
रिपोर्ट कार्ड का सॉर्टिंग ऑर्डर है ये, कैसे सॉर्ट होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड के लिए। उसके बाद है कंटेंट। अब यहाँ पे हम लोग को ग्राफ चाहिए है या नहीं। इफ वी वांट ग्राफ तो कौन से टाइप का ग्राफ, क्लास वाइज, एग्जाम वाइज या परसेंटेज का अलग है और स्टूडेंट का ग्राफ अलग है। आफ्टर दैट शो रिमार्क्स। हम लोग को रिमार्क शो करना है या नहीं करना है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और कुछ फॉर्मेट्स है हमारे जो कलर में भी है, तो कुछ स्कूल्स अगर ब्लैक एंड व्हाइट लेती है तो भी हम लोग वो ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन दे देते हैं उनको, और कुछ को कलर चाहिए रहता है तो वी असाइन लाइक कलर फॉर्मेट। ये असाइन का असाइन टर्म का तो अभी हो गया है। इसके बाद ये असाइन एग्जाम। वी हैव हार्डली 6 फॉर्मेट्स फॉर एग्जाम वाइज फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेट्स है जो सिर्फ एग्जाम वाइज डिस्प्ले होता है। ये अटेंडेंस का है। ये कॉपी मैपिंग है। कॉपी मैपिंग में हम लोग, अगर मुझे एक क्लास से मेरा एक एग्जाम है और अगर वो एग्जाम मुझे सेम एग्जाम है, सेम वेटेज और सेम डेटा स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे FA2 है तो मैं FA2 सिलेक्ट करूंगी। आई सिलेक्ट माय स्ट्रक्चर, आई सिलेक्ट माय डेटा और आई असाइन। तो मेरा एग्जाम कॉपी हो जाता है। ये कौन से ईयर से कॉपी होगा ये? सर नहीं, सेम ईयर का, टर्म 1 का टर्म 2 में, हाँ टर्म 1 का टर्म 2 में कॉपी होता है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी तुम मत बताना एकता, ये किधर है वो? हाँ, इसमें अस्मिता, ये स्ट्रक्चर और डेटा में क्या फर्क है? व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डेटा? ऐश्वर्या? हॅलो सर. हा ऐश्वर्या, हे स्ट्रक्चर आणि डेटा मध्ये काय फरक आहे? सर स्ट्रक्चर म्हणजे आपलं ते कॉलम टेबलचे नेम जे असतात ना, ते आपण कॉपी करू शकतो. डेटा म्हणजे कम्प्लीट डेटा, म्हणजे त्यांचे मार्क्स, ग्रेड काय आहेत किंवा रिमार्क्स काय आहेत, तर ते सगळे आपण कॉपी करून घेऊ शकतो. म्हणजे स्टुडंटचं प्रोग्रेस कार्ड कॉपी होणार आहे तसं? फर्स्ट FA1 पासून FA2 ला होईल ना सगळं डेटा. नाही तसं नाही होणार, तसं व्हायला नाही पाहिजे. नाहीये, स्ट्रक्चर म्हणजे नुसतं हे कॉपी होणार, एक्झाम्स कॉपी होणार नुसतं, आणि डेटा म्हणजे मैपिंग कॉपी होणार ना, असं होणार ना? नहीं सर, स्ट्रक्चर मतलब आउट ऑफ मार्क्स का जो हमने फिल किया है ना, असाइन सब्जेक्ट कितने आउट ऑफ है, दैट इज स्ट्रक्चर। और डेटा मतलब अगर मैंने FA1 में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट मार्क्स फिल किया है और वही मुझे कॉपी करके सेकंड टर्म में वो उसी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट चाहिए, तो वो डेटा है। अच्छा, रिमार्क्स भी कॉपी हो जाता है पूरा? हाँ सर। ओके, और रिमार्क्स भी कॉपी होता है? नहीं सर। अच्छा, ओके, फिर मार्क्स में से कोई ऐसे कॉपी हो जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है जरूरत इसकी? सर अभी ये बेसिकली इनके लिए RCIS के लिए बनाया था, क्योंकि उनका क्या होता था, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में भी उनका मतलब उनके 4 टर्म्स है, तो उनके चारों टर्म में ना फर्स्ट का सेकंड में जाता है, सेकंड का थर्ड में और थर्ड का फोर्थ में, तो इसलिए फिर ये बनाया था। और उनके कुछ 125 डिविजन्स है। अच्छा, ओके। तो फिर ये हमने कॉपी मैपिंग का बनाया था। समजा आपल्याला FA1 चं फक्त FA2 टाइप स्ट्रक्चर करायचं असेल तर दुसरं स्ट्रक्चर सिलेक्ट करायला लागेल ना? हो सर. हो सर, आपल्याला नॉर्मल स्ट्रक्चरच वापरायला लागणार नुसतं. हां, आपल्याला नॉर्मल स्ट्रक्चरच वापरायला लागणार. ओके. यहाँ पे चाहिए तो मेंशन कर लो ब्रैकेट में, डेटा मींस मार्क्स वुड बी कॉपीड, ऐसा स्टूडेंट मार्क्स आल्सो वुड बी कॉपीड, ऐसा कुछ तो लिख लो ताकि थोड़ा समझ में आए कि क्या है ये। मींस अब समझ में आए क्या होता है, व्हाट वी इंटेंड टू डू इज कि ये सब स्कूल लेवल पे होना चाहिए। हाँ, अपने को नहीं आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई तो वो मेंशन करके अपन रखेंगे वहां पे। स्ट्रक्चर का यानी यहाँ पे लिखा कि मैपिंग वुड बी कॉपीड एंड डेटा में मार्क्स आल्सो विल बी कॉपीड। चलेगा सर, फिर यहाँ पे हम लोग उसके अगेंस्ट दे, मतलब उसके आगे ही थोड़ा दे हाँ, सकते हैं। आगे, हाँ।
Ekta, हाँ I didn't understand the remark thing. Like when the data gets copied or the marks get copied, I didn't understand what sir was asking about remarks. Like म्हणजे काय मला कळालं नाही. नाही ते रिमार्क्स जे असतात ना स्टुडंटला जे रिमार्क्स ते इकडे दाखवतात ते स्पेशल इम्प्रुव्हमेंट आणि ते तर ते कॉपी नाही होत ह्याच्या थ्रू डेटा थ्रू नुसतं मार्क्स कॉपी होतात म्हणजे स्टुडंटचे जे मार्क्स मिळाले की नाही ते कॉपी होतात म्हणजे FA1 म्हणजे युनिट टेस्ट 1 चे युनिट टेस्ट 2 ला पण ते आहे तसं मार्क्स कॉपी करतात आणि मग कोणाची एडिट करायचं तर एडिट करतात असं. ओके. हे काय हेडर एकेडमिक सेटिंग सर अभी ये फिलहाल हेडर का नया दिया है आई गेस मयूरी. यस सर, एक्चुअल में सर आपने देखा होगा कि हेडिंग भी दो टाइप की होती है. एक तो जहाँ पे टॉप मोस्ट हेडर होता है जहाँ पे स्कूल का नाम आता है, स्कूल का लोगो आता है. बराबर राइट. हाँ. और एक उसके नीचे सब हेडिंग जैसा बोल सकते हैं जिसमें एकेडमिक ईयर और कोई एग्जाम नेम्स आते हैं. अच्छा वो ओके. सेकंड पार्ट स्टूडेंट का नाम का नहीं सर, स्टूडेंट नाम नहीं, वो तो सर वो थर्ड पार्ट हुआ. हाँ वो थर्ड पार्ट हुआ. ये सर सेकंड पार्ट जो है जहाँ पे हम एकेडमिक ईयर और एग्जाम नेम डिस्प्ले करवाते हैं और किसी स्कूल्स के लिए हम स्टूडेंट का जो फोटो होता है वो भी डिस्प्ले करवाते हैं. ओके फाइन. हाँ समझा. तो है ना उसके लिए है. ओके तो क्या करो इसमें एक तो थोड़ा सैंपल डिजाइन डेटा डालो ना यहाँ पे कि कैसा है और एक कि कौन सा पार्ट है वो समझता नहीं ना. अभी तुमने बोला तो मुझे समझा. तो उसका कोई भी अपना रिजल्ट का बाबा ये पार्ट ऐसे दिखाओ कि दिस पार्ट का ये डिजाइन है यहाँ पे ऐसा मीन्स उसका इमेज दिखाओ कि कहीं पे ऊपर या नीचे कि दिस पार्ट इज कवर्ड हियर ऐसा कुछ तो उसको हाईलाइट करके स्टार्टिंग का पार्ट दिखा के कि ये पार्ट का यहाँ से मैपिंग होगा. ओके सर ठीक है. साइड में हम ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड का स्क्रीनशॉट डालते हैं और उसमें जो जहाँ पे ये डिस्प्ले होता है उसको ऐसा थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं रेड कलर से. राइट. ठीक है सर, हम ये नोट कर लेते हैं. और एक मिनट और कुछ डिफॉल्ट यहाँ पे डालो टेम्पलेट कोई भी. हाँ सर, ये तो कैसा अभी नया पोर्शन है ना, अभी तो अंडर टेस्ट यानी जस्ट आज ही ये टेस्ट होके आया है टिकट मुझे. तो इसीलिए अब इसका एक बेसिक हम जो बेसिक जनरली यूज करते हैं सारे स्कूल जैसे एकेडमिक ईयर और एग्जाम वो हम उसका टेम्पलेट बना के इस पे अपलोड कर देते हैं और हम उसका क्वेरी बना देंगे तो सारे स्कूल्स के लिए ऐड हो जाएगा. तो इधर नीचे दिखेगा क्या नीचे एंट्रीज अलग अलग क्लास की जो क्लास परसेंट हुआ उसका नीचे एंट्री पड़ेगा. हाँ सर, नीचे टेबल स्ट्रक्चर में पूरा शो होता है कि इस क्लास के लिए ये है और वहां से हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा होता है सर. बराबर. ओके. हॅलो. हा फोन. सर हे जे हेडर अकॅडमी सेटिंग आहे. हा. इथे जे पण काही बोनाफाईड TC लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा आपलं हे वेगळे ते वेगळे ते हेडर सेटिंग आहे. हे हेडर नाही आहे. हे आहे तो एखादा प्रोग्रेस कार्ड ओपन करो तुम्हारे पास इतना प्रोग्रेस कार्ड है क्या कोई भी. हाँ सर एक मिनिट. डाउनलोड किया मला सर सपोज रिपोर्ट कार्ड वरचं जे पण काही हेडर आहे स्कूलचं याचं जर साईज कुठं साईज वगैरे मला चेंज करायची स्कूल नेमची किंवा त्यांच्या संस्थेच्या नेमची तर ते इथे जर आपल्याला शो झाला तर आपण इथं ते करू शकतो. तर ते हेडर सेटिंग मधनं होतं ना. नाही सर तिथे ना स्कूल जे आपण पोर्टलचं आपण ओपन करत आहे त्या पोर्टलचं जे पण काही हेडर आहे ईयर चेंज करना पुराना ईयर सिलेक्ट कर. हाँ तो वो तेच सांगतोय ते कळलं मला. ते हेडर सेटिंग वरनं चेंज होतं ना. हेडर सेटिंग नाही सर ते ना स्कूलचं नेम तिथं शो नाही होत. तिथे फक्त ते एक मिनिट थांब. कोणत्या स्कूलचं म्हणताय सर तुम्ही. कुठल्या पण स्कूलचं सर जस्ट एक टेस्टिंग पार्ट चेंज करता येईल. तुम्ही हे आधी फर्स्ट शो दिस देन इकडे जुलै या सिलेक्ट केलं असतं की 1920
सर पता नहीं इस पे सारा फॉर्मेट है कि नहीं। नहीं कोई 90 ईयर चेंज करो ना, हाँ ईयर ईयर अभी एक किया मैंने। हाँ ब्लैंक आ रहा है सर, ये स्कूल का देखते हैं। और चल बोलिए। हाँ सर। हमको नहीं दिख रहा हो तुम्हारा। एक मिनट है सर। और बड़ा तुमको हाँ तो ये जो पार्ट है ना एग्जाम रिपोर्ट एनुअल, ये जो लिखा है ये फोटो, हे पार्ट तिकडनं होतं. नाही आता बघा मला ना एक मिनिट हा. आता आपलं प्रोग्रेस कार्ड आहे किती पार्ट मध्ये असं म्हणलं तर हा एक पार्ट झाला. ह्याला आपण काय म्हणतो, सपोज दिस इज मेन हेडर. ओके हा, ह्याला काय म्हणूया, प्री हेडर. एग्जाम रिपोर्ट हेडर. हा एग्जाम रिपोर्ट हेडर. म्यूट करा कुठला आवाज येतो, डिस्टर्बन्स येतो, म्यूट करा. ओके, तर हा झाला स्कूल काय हेडर, रिपोर्ट हेडर. इकडं काय एक्झाम हेडर, इकडं स्टुडंट डिटेल्स. ओके, हे झालं मार्क्स. खाली काय अटेंडन्स, रिमार्क्स, स्केल आणि हे प्रिन्सिपल. ओके ठीक आहे. तर आता हा जो हेडर आहे तो हेडर सेटिंग मधनं चेंज होतो का? ये वाला ना सर? नहीं मेन हेडर. हाँ सर, हेडर सेटिंग से ये पूरा चेंज होता है. हाँ, तर ते हेडर सेटिंग आहे की नाही, ते दाखव एकदा हेडर सेटिंग. सर आय थिंक हे बॅकहँड होते का मॅन्युअली पण आपण करू शकतो. हेडर सेटिंग फ्रंट एंडला आहे की, फ्रंट एंडला दाखवते, तेच दाखवते एकदा. सेटिंग्स मध्ये हेडर सेटिंग मध्ये हे बघा सर. इकडनं तुम्ही एडिट करून काय पाहिजे ते करता येते. एडिट दाखव, एडिट करून क्लिक ऑन एडिट. थोडा एडिट करा ना. सगळं काय करणार नाही, नुसतं एडिट करून. आता हे बघा इकडे तुम्हाला फॉन्ट बिन वाढू शकता, काय पाहिजे ते करून घेता येते. बोल्ड करायचं बोल्ड कर, एखादं बोल्ड कर बाबा, हे खालचं करंजाला तर हे बोल्ड केलं. अंडरलाईन करायचं अंडरलाईन करता येतं. तर हे सगळं ऑप्शन इकडे आहे. हो आलं सर माझ्या लक्षामध्ये. मला फक्त एवढंच पाहिजे होतं की मी माझ्या हँडनी ते करू शकलो पाहिजे. येस येस. आणि सेकंडली हे आपण क्लास वाईज पण असाइन करता येतं. सेक्शन वाईज, क्लास वाईज नाही, सेक्शन वाईज वेगवेगळं पाहिजे तर करता येतं. आणि हाच हेडर, दिस हेडर इज ऍप्लिकेबल आपल्याला पाहिजे तर, म्हणजे ह्या सगळ्या फील्डला आपण तो ऍप्लिकेबल होणार. बोनाफाइडलची फीज, निर्गम, चलन फीज, हे सगळं ठीक आहे. प्रोसीड. ओके, आता हे आपलं सेटिंग पार्ट झालंय. आता सेटिंग पार्ट नंतर आपण इथे येतो एक ऍड एक्झाम मध्ये. जिथे आपल्याला इथे ऑप्शन आहे दिस इज आवर एक्झाम न्यू सीसी मध्ये, सीसी स्कॉलास्टिक. आता इथं फिल मार्क्स साठी आलोय आपण. तर आता सध्या आपण नवीन प्रोव्हिजन दिले की डिरेक्टली आपण सगळे एक्झाम एकत्र सिलेक्ट करू शकतो. मग इथं मी समजा हे सिलेक्ट करते, मराठी/संस्कृत. त्याचं मी फक्त FA1 ला आता मॅपिंग ऍड केलं होतं, म्हणून इकडे मला डिरेक्टली 70 दिसतंय. तर आय विल ऍड आउट ऑफ मार्क्स 70. आपल्याला इथं सिंगल सबमिट ऑप्शन पण आहे आणि सबमिट ऑल ऑप्शन पण आहे. त्याच्यानंतर रिमार्क्स हवे असतील तर आपण इथे फिल रिमार्क्सला टर्म 1 ला येतो. इथे आपण सिलेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट शो. इथे मी यांचे रिमार्क्स सिलेक्ट केले आणि
ऍड केलंय. इथे ऍड झाल्यानंतर इथे अटेंडन्स मी जसं शो केलंय आपल्याला, मी आता इथे रिपोर्ट कार्ड. एक ही मिनट. नहीं बैकएंड से क्या कर दो बताओ हमको. नहीं सर, यहाँ पे मैं बस चेक कर रही हूँ इनका फॉर्मेट का कुछ इश्यू है क्या. यूजुअली ये सारे स्कूल्स पे फॉर्मेट सेटअप होता है ना, तो यहाँ पे कुछ सेटअप का नहीं है शायद, इसीलिए यहाँ पे चेक करना पड़ता है. मयूरी, यस, एक बार प्लीज ये फॉर्मेट चेक करो. यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है. एक मिनट. कौन से पोर्टल पे आप कर रहे हो? OIDF. एक मिनट में ओपन करती हूँ. ठीक है, तब तक तुम दूसरा कुछ दिखा देना. हाँ सर. हाँ सर, हमारे यहाँ पे समरी रिपोर्ट भी है. एंड हमारे पास बहुत सारे समरी रिपोर्ट्स है. बेसिकली स्कूल वाइज, मतलब अगर जैसे कोई स्कूल का अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं तो हम लोग यहाँ पे उनको दिखाते हैं. जिनको एग्जाम वाइज चाहिए रहता है तो वो एग्जाम वाइज लेता है. एग्जाम वाइज में सब्जेक्ट एग्जाम समरी, पैरामीटर एग्जाम समरी, तो ये सबके अलग अलग डिस्प्ले होता है. जैसे ये है, दिस इज एग्जाम वाइज समरी. अभी ये डायरेक्टली मैंने एग्जाम वाइज लिया है. यहाँ पे इनका पैरामीटर नहीं आता है. हाँ, इसमें अच्छा, ये जो इशू है ना, ये देखो. नहीं, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं. ओके. उसके बाद ये पैरामीटर लिया. मॅडम आताचं स्क्रीन दाखवा की. कोणता? आताचं जे पहिलं स्क्रीन काढलं, हाँ, त्यात जर ग्रेडेड सब्जेक्ट असतील, सब्जेक्ट वाइज, हाँ, तर ग्रेडेड सब्जेक्ट असेल तर ते कॅल्क्युलेशन मध्ये दाखवणार का इथं? एक काम करो ना, इथं फक्त मार्क्स ओनली बघायचं. काम करो, इसको एखादा सब्जेक्ट को ग्रेड करो. ओके. अभी किया तो चलता है ना कि नहीं? क्या होगा? नहीं सर, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मॅम हे जर व्यवस्थित बघायचं असेल ना, एक आरजे कॉन्व्हेंटचं किंवा प्रायमरीचं पोर्टल ओपन तिथनं ते तुम्हाला 100% बघायला मिळेल. नाही, आपण त्यांच्या पोर्टलवर चेक करता राहिलं ना आपल्याला काय असं. म्हणजे आपण त्यात काही चेंजेस नाही करता येणार ना आपल्याला. मराठी संस्कृत को मार्क्स ग्रेड. हाँ सर, ये आ गया. हमारा सिर्फ मैथ्स में इसमें मार्क्स फिल किया था ना, तो टोटल परसेंटेज नहीं आएगा बिकॉज हमने इंग्लिश और हिंदी में कुछ मार्क्स फिल नहीं किया है, क्योंकि ये टोटल में नहीं आएगा. अच्छा, इधर मार्क्स से दिखेगा बट हाँ, वो टोटल में कैलकुलेट नहीं आएगा. हाँ, अभी एक मिनट. इंग्लिश में एक फिल कर देती हूँ. अलग अलग मार्क्स फिल करो, अलग अलग फिल करो. हाँ ठीक है. नीचे 25. हाँ सर, ये आया उसका 25, 70 आउट ऑफ, उसको 25, उसका परसेंट, उसका ग्रेड, ब्रांड. इस पे और ऊपर क्या ऑप्शन था? ऊपर स्क्रॉल करो एक बार. ये क्या है? ये एग्जाम वाइज है ना सर. ये फर्स्ट रिपोर्ट टाइप. हाँ, ये क्या? ग्रेड मार्क्स ग्रेड. हाँ, ये ग्रेड का अलग होता है. मतलब ये ग्रेड्स आएंगे उनके, सिर्फ ग्रेड्स दिखेंगे. हाँ, सबके. अगर ये फॉर्मेट, और अगर हम लोग ने मार्क्स और ग्रेड दोनों भी लिया यहाँ पे, तो हम लोग को मार्क्स भी दिखता है, ग्रेड भी दिखता है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट में क्या? पैरामीटर भी दिखेगा.
हाँ, फिर इसमें पैरामीटर्स के साथ सब दिखता है। एकता check now its format is visible or not. Yes. अच्छा, तो इसमें ये सब आ गया। सर यहाँ पे वो स्पेशल रिमार्क्स हमने जो फिल किया था वो भी आता है। अटेंडेंस हम लोग ने सेट नहीं किया है, जैसे अटेंडेंस सेट कर देते हैं हमारा अटेंडेंस उस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ओके, अच्छा। फिर यहाँ पे हमारे रिमार्क्स भी आते हैं, पास्ट एंड प्रोमोटेड टू क्लास सेकंड या जैसे भी रिमार्क्स है। कोई स्कूल को रिमार्क यहाँ पे चाहिए रहता है, कोई स्कूल को स्पेशल रिमार्क्स के जगह पे पास्ट एंड प्रोमोटेड का अलग रिमार्क चाहिए। तो ये अपन कहाँ से डिफाइन करते हैं? ते प्रोसेस चेंज करायचं सर नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये फॉर्मेट चेंज है। और जो लोग कुछ बेसिक मतलब कुछ रेयर स्कूल ही बोलते हैं कि हम लोग को नीचे चाहिए, तो उनको फिर हम लोग ये जो कोडिंग चेंज है ना, यहाँ से उनको करके देते हैं। नाही, आता ते स्पेशल प्रोग्रेस भरला की नाही, काय काय दोन ठिकाणी येते ते, इथं पण येते आणि इथं पण येते. इकडे पण येते, हां. सर त्याच्यासाठी ना आपण जर का सेटिंग्स मधून ते बंद केलं समजा, आपलं एक सेकंड हा, इथून काही सिलेक्ट नाही केलं ना, आपल्याकडे जे सेटिंग आहेत शो रिमार्क मधून, तर ते जर का आपण नाही सिलेक्ट केलं कंटेंटचं, तर आपल्याला रिमार्क्स आपले डबल शो होत नाही, ते एकदा शो होतात. आता ह्यात बेसिकली काय केलंय कंटेंट सेटिंग मध्ये, हा इथे जे ना, इथे मला शो रिमार्क्स नकोय, तर मी रिमार्क शो करणं बंद हे केलंय. तर डिफॉल्ट ते राईट साइडला दिसणार, तर ते ज्यांचं राइट साइडला असेल त्यांचं राइट साइडला दिसतं. बघू जरा, लोड कर परत। सर यहाँ पे वो रिमार्क का सेटअप नहीं है ना, वो सिर्फ यही पे जो अलग फॉर्मेट है जिसको यहाँ पे रिमार्क का फॉर्मेट होता है। नॉर्मली क्या रहता है, ये जो रिमार्क है स्पेशल प्रोग्रेस वो इधर आता है ना, राइट साइड ला यायला पाहिजे. आणि ये जो आता है वो नीचे आता है. हाँ सर, ये पास्ट एंड प्रोमोटेड, हाँ ये वो पूरा A1 अटेंडेंस ये सब नीचे आता है और स्पेशल प्रोग्रेस और वो सब ऊपर आता है. हाँ सर ठीक है, वो टेम्पलेट का पार्ट हुआ ना. हाँ वो टेम्पलेट का पार्ट है. ठीक है फाइन. सर मॅडम, हाँ हॅलो, हाँ बोला. सर मला एक अशी क्वेरीज होती की यामध्ये हाई रिपोर्ट आपल्याला इथं डिसेबल होत आहे. आवाज नाही आला. हॅलो, हाँ परत विचार. हाँ आवाज येतो सर माझा? हाँ सर हे जे रिपोर्ट कार्ड आता इथे डिसेबल होत आहे, जो आपल्याला शो होत आहे, हाँ हे रिपोर्ट कार्ड पॅरेंटला त्यांच्या ऍप मध्ये शो होतात आणि त्यांच्या वेब ब्लॉगिंग वर सुद्धा शो होते. हो हेच दिसतंय ना सर. हे जे स्टुडंट, हा बट सर जेव्हा त्यांना जर प्रिंटआउट काढायचे असेल तर तरी सुद्धा सर एवढाच पार्टचा तर पीडीएफ प्रिंटआउट होते, जे स्कूल नेम, स्टुडंट इन्फॉर्मेशन, आपण ते विचार करतोय की पीडीएफ डाउनलोड यामध्ये शोच नाही होत सर. हा वी आर थिंकिंग की आपण ते पीडीएफ तिकडे डाउनलोड करायचं ऑप्शन. हो मी आन्सर मला कळलं, मी आन्सरिंग युअर क्वेश्चन. तर ते ऑप्शन नाही आहे आपल्याकडे आता. आपण वी आर थिंकिंग की तिकडे पीडीएफचं ऑप्शन देऊ, आहे तसं ते डाउनलोड करून दे कॅन प्रिंट इट, असं आपण वी आर थिंकिंग, वी आर वर्किंग ऑन इट. जेव्हा आपण सिंगल प्रिंटला क्लिक करून जसं आपल्याला रिपोर्ट कार्ड शो होतं तसंच रिपोर्ट कार्ड सर आपल्याला टीचर पॅरेंट्स आपल्याला ते शो व्हायला पाहिजे. हो अंडरस्टूड. एकता मॅडम, हाँ सर. आणि तो ग्रेडचा एक इथं खाली स्क्रोल करा की इथं सीबीएसई ह्याला ते स्केल जे आहे पर्सेंटेजचे, ते काय काय स्कूलचं वेगळं असतंय बघा. आपल्याला परवा पण विषय आला होता ग्रेडिंग स्केल ना. हा हा, ते आपल्याला इथे सेटिंग्स मध्ये आहे. इथे जे ना ऍड ग्रेडिंगचं इथे आपण ऍड करू शकतो. ओके. आणि इथून ऍड झालं की त्यांना आपण ते ग्रेड टाईपचं जे आहे ते आपण त्यांना असाइन करतो. मग पण नॉर्मली आहे की नाही, नॉर्मली तसं नसायला पाहिजे, कारण सगळ्यांचं एकच पाहिजे. हो, ते कोण स्कूल आहे काय आहे असं नाही, म्हणजे ते आपण बघायला पाहिजे. नुसतं असं ते म्हणणार की नाही आम्हाला असं पाहिजे म्हणून ऐकून घ्यायचं नाही. आपण सांगायचं हे बघा सीबीएसईचे नॉर्म्स हे आहेत आणि स्टेट बोर्डचे नॉर्म्स हे आहेत. तसं सर सीबीएसई में भी ना 2 टाइप का होता है. किसी का 8 टाइप का होता है और किसी का 9 पॉइंटर का होता है. 9 पॉइंटर.
ठीक है, वो सेम CBSE का अपन बाद इनका में भी कवर जाता है, स्टेट का भी वैसे ही होता है सर। कोई कोई स्कूल 8 पॉइंटर लेता है, कोई कोई स्कूल 9 पॉइंटर लेता है। अच्छा, ठीक आहे, फाईन. जरा ते 9 पॉइंटर वगैरे सगळं समजून सांगा ना. सर 9 पॉइंटर म्हणजे काय असतं, तुमचा ग्रेड जो असतो ना, तर त्याचं 9 याच्यात डिवाइड होतं. जसं 90.1 to 100 इज A1. त्याच्यानंतर आता हे इथे मी तुम्हाला 9 एक दाखवते. रिपोर्ट कार्डचं स्क्रीन दाखवा ना, नाही लक्षात येत. तो खालचा तो कॉलम माहिती नाही, त्या कॉलम मध्येच तेच एक्सप्लेन करतोय की ते कॉलम जे आहे ना, दॅट इज रिलेटेड टू दिस. तर ते जे कॉलम आहे ते इथं आपण जे 9 पॉइंटर ऍड करतो, तर तो 9 पॉइंटरचा स्केल जो आहे तो हा असा डिस्प्ले होतो. हा जो 9 पॉइंटर आहे, जर का तुम्हाला याच्यात काही चेंजेस करायचे असतील या 9 पॉइंटर मध्ये, जसं 90.1 to 100 हा 1, 81 to 90 is 2, तर याला काही तुम्हाला चेंजेस हवे असेल तर तुम्ही इथे येऊन त्या पॉइंटर मध्ये चेंज करू शकता. तुम्हाला A1 नकोय, पॉइंटर नुसारच ग्रेड चेंज होईल ना मॅडम. हा, तुम्हाला समजा 9 पॉइंटर मध्ये A1 नकोय, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम A, तर आपण इकडे मग A करतो, मग A B C D, मग तो 9 पॉइंटर पर्यंत जेवढा जातो तेवढं जातो. काही काही स्कूल A+ घेतं, काही काही स्कूल A1 घेतंय, तर त्या पद्धतीने मग त्याचं सेटअप होतं. तो सेटअप इथनं करावा लागेल ना. हो, आणि मग त्याच्यानंतर आपण इथून ते त्या पर्टिक्युलर क्लासेसला फॉर्मॅट असाइन, हे पॉइंटर असाइन करतो. आणि जर का इथे कोणतेच पॉइंटर असाइन नसेल तर बाय डिफॉल्ट त्याला 9 पॉइंटर हा असाइन होतो. ओके. आता अच्छा, हे जे पब्लिश लिहिलंय ते तेच आहे का? म्हणजे इकडे पब्लिशवर क्लिक केलं की ते वेब लॉग इन आणि ऍपला पब्लिश होतं का? हा सर. सर आता याच्यात पण 2 पार्ट बनवलेत. इकडून पब्लिश होतं वेगळं, बट काही काही स्कूल्सचं रिक्वायरमेंट होती की आमचे काही स्टुडंट्स आहेत. ते झालंय, हे मी कव्हर केलंय हा सेशन. हे एक्सप्लेन करायची गरज नाही. हा, म्हणजे सेमच आहे ना, इकडचं रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होतं आणि इकडचं पब्लिश, हे फक्त हे सिंगल होणार, ते मल्टिपल होणार. ओके ओके ओके. इकडे कसं आहे सर, तुम्हाला दिसतात मग. सर इथे जो पब्लिश ऑलचा ऑप्शन आहे पब्लिशच्या बाजूला, हा, ते पब्लिश ऑल होतं का इकडनं एकदा? संपूर्ण क्लासला होते. पूर्ण क्लासला. आणि पब्लिश रिपोर्ट कार्ड जर केलं तर तिथं आपण मॅन्युअली त्या विद्यार्थ्याचं ब्रेकडाऊन सुद्धा करू शकतो, बरोबर ना? हो, फक्त त्या स्टुडंटचं पब्लिश होतं. आपण आता इथं मी एका स्टुडंटचं पब्लिश करते, म्हणजे आपण त्याचं पोर्टलला जाऊन बघू शकतो की ते कसं दिसतं. रिझल्ट टर्म वाईज टर्म 1, हा त्याचा रिपोर्ट कार्ड इकडे दिसतो. ठीक आहे. एकदा इथं प्रिंट बघ बरं, त्याचं हेडर वगैरे सगळं इथे नाही सर, ते फक्त एवढंच येतं. अच्छा, आपण इथे सुद्धा ते हेडर वगैरे आलं. आपण इथे जर हेडरचा ऍक्सेस दिला ना तरी त्यांना प्रिंट आउट पूर्ण मिळून जाईल. ठीक आहे, ओके. ते सर काय स्कूल म्हणतात इथनं प्रिंट देऊ नका आम्हाला म्हणून, कारण मग पॅरेंट येणारच नाहीत. पण ते तेव्हा जेव्हा आपण पब्लिश करू, सेटिंग करू आपण पाहिजे. हा, पब्लिश केलं, पब्लिशचा ऑप्शन आहेच ना त्यांच्याकडे आपल्या हातात आहे ना ऑप्शन. हो. मयूर, इसका वो हेडर का एक नोट डाउन करके रख लो सर. ऐप में भी हाँ, वो सेम रहेगा. ये सेम व्यू वहाँ पे दिखता है. यस, एकता यू कंटिन्यू. अब उसके बाद अच्छा, वो दिखाओ एक अपना नया रिपोर्ट ऐड किया है ना वो.
इधर रिपोर्ट एनालिसिस में हाँ ये मार्क रिपोर्ट हे एक नवीन ऍड केलं फीचर. म्हणजे ते स्कूल विचारतात ना की आम्हाला कळत नाही कोणी किती मार्क्स भरले, कुठल्या टीचरने किती मार्क्स भरले, काय स्टेटस आहे, तर त्यासाठी आपण हा रिपोर्ट बनवलाय. ओके, सिलेक्ट एक्झाम. ती आपली एक्झाम हीच आहे का आता घेतलेली? हाँ सर. अच्छा, कोई तो पोर्टल ओपन करो हाँ. जिसमें लिखा है यहाँ वो पे अपना है ये आपका. वो स्वामी विवेकानंद का था ना वो स्वामी वो कौन सा था? हाँ SWM का. क्योंकि डेटा काफी थोड़ा मेरे ख्याल से टाइम लेता है शायद सर. ये क्या करता है, अभी टर्म 1 का पूरे स्कूल का डेटा लेगा एग्जाम वाइज, किसने किसने कितना भरा क्या भरा. ये डिवीजन वाइज ओपन करो. यहाँ पर सिलेक्ट फर्स्ट गंगा. ओके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सब्जेक्ट्स टोटल. ओके, यानी ये रिपोर्ट अभी क्या है, ये फर्स्ट गंगा के ये दो ही एग्जाम है क्या? हाँ सर. ओके, तो 44 स्टुडंट्स आहे टोटल. इकडे हाँ. सगळे जे जे एक्झाम्स आहेत सगळे नाव येणार इकडे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, काय काय अजून एक्झाम असेल, आणि किती किती मार्क्स भरलेत. म्हणजे आता हे 43 स्टुडंटचे मार्क्स भरलेत, म्हणजे 44 भरलेत, म्हणजे इकडनं कळतं की टीचरने किती मार्क्स भरून घेतलेत. म्हणजे सर इथं आपल्याला चेक करता येईल सपोज की किती विद्यार्थ्यांचा मार्क फिल करणं पेंडिंग आहे. पेंडिंग आहे, बरोबर, राईट. स्टुडंट टोटल स्टुडंट 44 आहे आणि इंग्लिश मध्ये 43 दाखवत आहे, म्हणजे एका स्टुडंटचे मार्क फिलअप करणं मिसिंग आहे, बरोबर ना? बरोबर, राईट. हा, आता हा एक्झाम वाईज पण रिपोर्ट आहे, तर त्यात पूर्ण स्कूलचा ऍट अ टाइम रिपोर्ट येतो. पण लोड व्हायला टाइम घेतोय सर आय गेस. सर मॅम क्लास थोडा समोर क्लास 8 बघा, क्लास 8 बघा मॅडम, त्यामध्ये कमी स्टुडंट आहे. सर हा पूर्ण क्लासचा म्हणजे पूर्ण स्कूलचा घेतो ना? ओके ओके, नाही मग खूप जास्त डेटा त्यामध्ये लोड व्हायला वेळ लागेल. तर ते एकदा चेक करते मी पण. आणि इथे स्टुडंट वाईज डेटा येणार नाही पवन, इथे सब्जेक्ट वाईज डेटा येईल. नाही, इकडे नुसतं आहे की मार्क्स भरलेत का नाही भरले तेवढंच कळतं. सब्जेक्ट वाईज यामध्ये त्या सब्जेक्टचे कोणाचे मार्क फिलअप करणं पेंडिंग आहे का? बरोबर बरोबर, त्यामध्ये आपण ते बघू. तर ठीक आहे, आता आपण बघता येईल, म्हणजे एक आपण डेव्हलप केलं, काही इकडे तिकडे एरर असेल आपण ते बघू नंतर परत. ठीक आहे, ओके. ते रिपोर्ट कार्ड मध्ये आता समरी रिपोर्ट आहे. मी पॅरामीटर स्पेसिफिक रिपोर्ट आहे त्याच्यात. मी फर्स्ट सिलेक्ट केले. माझे याच्यात खूप सारे पॅरामीटर्स होते, तर मला पॅरामीटर स्पेसिफिक रिपोर्ट बघायचा. सो आय गो हियर. ये का नॉर्मली यूज होत नाही है ना, मला वाटतं हा का रिपोर्ट यूज होत नाही. ये बहुत कम लोग यूज करती है एग्जाम वाइज का. ये टर्म वाइज मध्ये बेसिक आपला यूज होणारा हाच एक फॉर्मॅट आहे. FA1 ग्रेड, SA1 ग्रेड असं ओव्हरऑल टोटल आणि हे सगळं दोन्ही टर्मचं सगळं टोटल आणि ते सगळं येणार. ओके, हा, एन्युअल सिलेक्ट केलं तर सब्जेक्ट पॅरा आहे. यहाँ पे पूरा पैरामीटर के साथ आता है. ओके, हे सगळे 10 10 10 10 जसे आपले आहेत. मग यांचा 100 आहे, त्याच्यामुळे ते दिसतात तसे वेगवेगळे याच्यात. और ये सर CBSE का अलग है, CBSE का लगा तो फिर बाद में चेक करेंगे. ये एक फॉर्मेट है जो स्कूल वाला यूज करते हैं. तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ना कि CBSE या स्टेट बोर्ड का.
हाँ, ये बेसिकली सर ये ये 3 ही है मोस्टली जो सीबीएसई की यूज करते हैं, स्पेशली ये वाला एग्जाम रिडक्शन, समरी ऑफ एवरेज ऑफ 3। ओके। नहीं तो वो लोग ये भी यूज करते हैं, अगर वो लोग मोस्टली खुद के साइड से करते हैं सर चेंजेस, और फिर अपना रिपोर्ट से क्रॉस चेक करने के लिए यूज करते हैं वो लोग। बराबर, ओके। और ये एक फॉर्मेट है। ओके, फिर ये रिपोर्ट एनालिसिस ही है। क्यूमुलेटिव क्या था रिपोर्ट कार्ड? हाँ सर, क्यूमुलेटिव में भी सर मार्क्स और ग्रेड अलग अलग आता है, जहाँ पे अपने सपोज डिवीजन सेलेक्ट करते हैं टर्म 1, तो ये सारे सबके ये टोटल मार्क्स का आ जाएगा। अच्छा, अभी इसमें एक ना सब्जेक्ट वाइज। हाँ, अभी इसमें क्या हुआ था, अभी जैसे स्टार्टिंग में आओ इधर मार्क्स में फर्स्ट सब्जेक्ट में, इधर थोड़ा आगे राइट स्कोर, अभी इधर 70 आउट ऑफ 25 दिख रहा है ना? हाँ। अभी इसका वेटेज चेंज करो। इसका वेटेज अभी 100 कर दो। ये 100 में से उसको कितने मार्क मिला वो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट में आ जाता है। जैसे 70 आउट ऑफ 25 था तो 100 आउट ऑफ 35.71। अभी जैसे अभी ये रिपोर्ट अभी यूजफुल है, क्योंकि अभी जैसे क्या होता है, कोई बोले कि हमारा ये कैंसिल हो गया, हमको ये 100 में कन्वर्ट करना है, तो अभी परसों मेरे को एक स्कूल का फोन आया था, तो मैंने यही रिपोर्ट उनको दिया था ऐसा, और ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दिया तो प्रॉपर एकदम ठीक से आ जाता है। हाँ सर। और सेम पैरामीटर का वैसे ही उसके अगेंस्ट पैरामीटर के अगेंस्ट एक वापस से लेना तो आपने जो चेंजेस किया था। कौन चेंजेस सर? हाँ इसी में आपने परसेंटेज चेंज किया ना वेटेज का, वो वो पेज लो। ये इधर है ना, एग्जाम सेटिंग है ना इधर। हाँ, एग्जाम सेटिंग में आपने लिया था, जस्ट परसेंटेज चेंज किया था एग्जैक्टली। हाँ, अभी जैसे इसका तुमको 150 चाहिए, 150 करो इसका। तो सर 100 के ऊपर नहीं जाता है। नहीं जाता है, देखो लोड करो, रिपोर्ट्स में जाओ। यूजुअली वो 100 के ऊपर यहाँ पे नहीं लेता है सर, यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेटेज डालोगी ना उसके हिसाब से वो उसका ही आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आया रिलेवेंट परसेंटेज जो नंबर दिया था। हाँ, ठीक है। तो ये पैरामीटर वाइज है सेम, और ये वाला जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, टर्म वाइज डिवीजन टर्म का, उसके अगेंस्ट मेरा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हो गया ना, अभी और क्या, अभी इसमें क्या रहा, एक तो सीबीएसई का पार्ट रहा है, राइट? सीबीएसई का जो भी मैपिंग है। ओके, इसके अलावा और क्या बाकी है? ऑलमोस्ट सर इसमें कवर हो गया है, मतलब बेसिक सबका सेम रहता है, फिल मार्क्स, फिल रिमार्क्स, फिल अटेंडेंस। हाँ, अब सिर्फ फॉर्मेट का सीबीएसई और स्टेट का अलग अलग होता है, इतना ही है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो सब स्टडी कर लो इसको, 1-2 दिन के बाद विल हैव अ सेशन, फिर जो भी अगर तुम यूज करोगे उसका और डाउट आएगा तो विल सॉल्व दैट, एंड वो सीबीएसई का अपन जो भी वो कवर कर लेंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा एट टाइम दोनों। हाँ, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या करो, अभी आज जो भी दिखा है वो सब ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन से क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या चेंजेस हो रहा है, कोई भी चेंजेस करके देख लो। उसमें अपना ही डेमो ही है, तो कुछ भी करो, उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है क्या नहीं, यू कैन ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। ग्राफ क्या क्या आते हैं कैसे नहीं, ये क्या रिजल्ट ग्राफ, अच्छा वो पाई ग्राफ आता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो वो सब स्टडी कर लो, एंड फिर अपन 1-2 दिन के बाद सीबीएसई का लेंगे, और इसका जो भी क्वेरीज आएंगे तो वो अपन उसका ले लेंगे। दीपेश सर। हाँ सर, बस एक सजेशन था इसमें छोटा सा,
कि जो रिपोर्ट एनालिसिस आता है ना अपना रिपोर्ट एनालिसिस, जो अपने न्यू फीचर बनाया हुआ है उसके अंदर मार्क रिपोर्ट आता है डिवीजन वाइज। तो उसमें ना रिमेनिंग स्टूडेंट भी दिखने चाहिए जिसके मार्क्स फिल करना पेंडिंग है, क्योंकि ये डिवीजन वाइज रिपोर्ट है ना, तो डिवीजन के सारे स्टूडेंट के तो मतलब 40 एक ही बात है ना। अभी देख, अभी जैसे ओपन करो वो इधर कोई इधर वो जो मार्क्स फिलिंग का, नहीं वो अभी नया रिपोर्ट बनाया रिपोर्ट एनालिसिस में, अभी कितने भरे हैं उसमें अपन ने, ये देखो अभी इधर लिखा है 3 स्टूडेंट है बराबर तुम्हारे क्लास में, और FA1 में अभी इंग्लिश में एक ही का मार्क भरा है, नहीं हाँ बराबर ना, एक का मार्क भरा है, हिंदी में 0 का मार्क भरा है, और तो गलत है ना, अपन ने भरा तो है मार्क। सर शायद वो ग्रेडेड सब्जेक्ट का नहीं है सर, इसका 3 है, इसका कुछ टोटल में डिफरेंस आ रहा है। ये भी वैसे भी सर आई गेस टेस्टिंग फेज में ना, ये नहीं वो क्या है ये ग्रेडेड की वजह से शायद 0 और 3 में ये हो रहा है। नाही स्कूल न पण मला पण काल फोन आला होता, इथे एक्झाम वाईज मध्ये पण काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तो। आता जो आपल्याला रिपोर्ट दिसला नाही ना, आपल्याला रिपोर्ट दिसला नाही तसंच झालं होतं त्यांना पण, मी माझ्या पोर्टल चेक केलं तिथं पण आलाच नव्हता, जनरेट झाला नव्हता। हाँ तो मयूर यस सर, वो चेक कर लो क्या आ रहा है वो इशू, ये लोड नहीं हो रहा ना वो एग्जाम वाइज और डिवीजन वाइज, जो अभी ग्रेड सब्जेक्ट किया ना अपन ने इसका, तो इधर ये 0 हो गया और इधर 3 आया है, तो कुछ तो इशू है इधर। हाँ सर ठीक है, ये हम अपने पोर्टल पे है ना, मैं इसका कोड लोकल पे लेके चेक करती हूँ कि कहाँ पे इशू आ रहा है। हाँ, और एग्जाम वाइज का भी लोड नहीं हो रहा, तो वो भी एक बार देख लो फिर। हाँ सर वो भी चेक करती हूँ कि वहाँ पे कोई एरर की वजह से इशू हो रहा है कि क्या इशू हो रहा है। राइट, ओके सर। एक तर मॅडम जे रिमार्क्स आहेत की नाही आपण ते जर आपण स्टेट बोर्डचं जर फॉर्मॅट सेट केलं तर ऑटोमॅटिक ते रिमार्क येतात का आपल्याला ऍड करायला लागतात? सर आपल्याकडे बाय डिफॉल्ट एवढे सगळे रिमार्क्स आहेत। नाही नाही नाही, इकडे तुम्ही मॅपिंग करते, मॅपिंग हे मॅपिंग, हां स्पेशल प्रोग्रेस आणि मॅपिंग। हा सर त्याला बाय डिफॉल्ट सगळं सिलेक्टेड असतं, पण काही काही जणांना नसेल लागेल तर आपण फक्त इथून त्याला रिमूव्ह करतो इथून। बाय डिफॉल्ट मॅपिंग केलेलं असते ना, बाय डिफॉल्ट मॅपिंग केलेलं आहे, हां मॅपिंग आहे बाय डिफॉल्ट। म्हणजे फक्त हे ऑप्शन सिलेक्ट करून दिले की ऑटोमॅटिक होऊन जाणार त्याला? हो सर। ओके सर यामध्ये ना एक थोडीशी प्रॉब्लेम असं क्रिएट होत आहे की जे बाय डिफॉल्ट रिमार्क्स ऍड करून दिले स्पेशल प्रोग्रेस मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यामध्ये ना सर ही आणि शीचा थोडा प्रॉब्लेम होता, तर आपण ही ऑब्लिक शी असं आपण त्यामध्ये ऍड करू शकतो का? ते जर मेल फिमेल ठेवलेलं नसलं तर तो प्रॉब्लेम येतो इश्यू। हा म्हणजे ऍडमिशन फॉर्म मध्ये तुमचं मेल फिमेल जे आहे ते जर का सेट नसेल तर इथे प्रॉब्लेम येतो, नाहीतर आपण ही /शी टाकलेलं असेल ना आणि तुम्ही मुलीसाठी पण जर का रिमार्क सिलेक्ट करताय तर रिपोर्ट कार्ड वर तुम्हाला शी इज गुड इन स्पोर्ट्स असंच येतं, ही येत नाही। नाही बरोबर आहे, बरं जेव्हा आपण डिफॉल्ट ते सेट करताय ना, ते डिफॉल्ट सेट करताना मोस्ट ऑफ ही आहे, आपण ही /शी जर केलं तर सर तसं मग चेंज करू शकता ना, इकडे आहे ऑप्शंस चेंज करण्यासाठी। नहीं पण ते मैन्युअली नहीं ना पॉसिबल एवढं करायचं। तो सर हम लोग को एक बाय डिफॉल्ट सारे फॉर्मेट्स निकाल के ना उसको चेंज करना पड़ेगा, सबके चेंज करने पड़ेंगे फिर। वो कर सकते हैं, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। हाँ वो काय ते काय होतं सर, बरेचदा मुलीला हीच रिमार्क शो होत आहे आणि त्यामध्ये पण परत त्यांना ते करेक्शन वगैरे करा, त्यामुळे थोडंसं जास्त टाइम स्पेंड। राइट, ठीक है, टेक नोट ऑफ दिस। यस सर। ठीक आहे, फाइन। नाही तुम्ही आता स्टडी करा, आपण 1-2 दिवसांनी परत आपण सेशन घेऊ सीबीएसईचा आणि उरलेले क्वेरीज आणि ते आपण बघू मग काय काय। सर अजून एक थोडासा काही इम्प्लिमेंटेशन जर होत असेल समजा आताच्या रिमार्क मध्ये करून, तर सर टीचरचं जेव्हा आपण मार्क फिलअप करतो तेव्हा ते आपण ऍप्स मधून करतो। हो ते झालं की आपलं सकाळी डिस्कशन त्यावर। हो अच्छा तुम्हीच ते पण समजा आपण ऍप्स मध्ये घेऊन आलो शकलो रिमार्क्स थोडंसं बरोबर करू चालेल, ओके।
Yes. ओके सर. सर एक क्वेश्चन होतं ऍक्च्युली एक क्वेरी होती ते जेव्हा आपण सब्जेक्ट ऍड करतो ना सर, नवीन जर सब्जेक्ट आपण ऍड करत असेल तर रेटिंग आणि तो सब्जेक्ट ऍड केल्यानंतर ना सर जे ऍसेस मॅनेजर आपण बनवलेलं असते त्याच्यातनं जे क्लास टीचर्स असतात ना त्यांना ते तो सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सगळ्या क्लास टीचरला तो असाइन. प्रॉब्लेम काय? नाही एखादा नवीन सब्जेक्ट ऍड केला का नाही त्या लिस्ट मध्ये नसेल तो तर तो बाय डिफॉल्ट जेवढे क्लास टीचर आधी जर असाइन केलेले असतील तर त्यांना तो असाइन होतो नवीन सब्जेक्ट. त्यांना सगळ्यांना असाइन होऊन जातो म्हणजे त्याचा ऍक्सेस मिळतोय ना त्या टीचरना. मग प्रत्येकांना आपल्याला त्यांना ते नाही मला काल नाही. आता सपोज मराठी सब्जेक्ट नंतर ऍड केला ऍक्सेस डिफाईन झाल्यानंतर तर काय होणार, तो त्या क्लास टीचरला मिळणार ना मराठीचा ऍक्सेस. नाही तो सगळ्या क्लास टीचरना मिळतो. सगळ्या क्लास टीचरला असाइन होऊन जातो सर. म्हणजे जर पूर्वी सगळे जर आपण क्लास टीचर असाइन केले आणि समजा आता पीई हा नवीन सब्जेक्ट ऍड केला एका टीचर साठी तर तो ऑटोमेटिकली सगळ्या क्लास टीचरना असाइन होते पीई. ये नोट डाउन करके चेक कर लो क्या इशू है. हाँ सर. ठीक आहे. अजून एक सर जे असाइन एक्झाम रिपोर्ट आहे ना त्या एक्झाम वाईज जर आपण रिपोर्ट घेत असेल तर त्याच्यामध्ये टेम्पलेट्स ना कमी आहेत. आता काही स्कूलमध्ये असं होतं की त्यांना फायनल एक्झाम वरच रिपोर्ट कार्ड बनवायचं असते. मग आपल्याला ते नाही होत कुठे यूज नाही होत म्हणून आपण बनवलेलं आहे ना. यूज होत नाही म्हणून बनवलेलं आहे. सगळे हेच वापरतात. कुठे आले रिक्वायरमेंट तर करता येईल. ते काय आपलं काही मोठा इश्यू नाही आहे. पण सर त्यांना सिंगल एक्झामचं पण जर का करायचं असेल तर टर्म 1 आणि टर्म 2 करू शकतो. करता येतो. आणि हेडर मध्ये अॅन्युअल नाव देऊ शकतो आपण. त्यामध्ये काय होतं मॅम की जर समजा SA2 वरच त्यांना रिझल्ट बनवायचा असेल मग तेच ना, मग तेच करायचं ना. मग टर्म रिपोर्ट मध्ये नुसतं ती एकच एक्झाम क्रिएट करायची, 2 एक्झाम नाही क्रिएट करायची. पण ते FA2 पण टर्म 2 मध्ये असतं ना सर. जेव्हा आपण स्टेट बोर्ड साठी जेव्हा घेतो ना तेव्हा टर्म 1 मध्ये FA1 आणि SA1 घेतो आणि टर्म ज्यावेळी तो केस येईल का नाही कोणाला गरज असते तर त्यावेळी आणा टीम मध्ये, आपण डिस्कस करू काय करायचं. थँक्यू सर. ओके डन. ओके चल. थँक्यू. थँक्यू सर. हॅव अ गुड डे. थँक्यू सर. थँक्यू. बाय. थँक्यू.